हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीलोमैटिक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करने वाले हैं नई सेक्शन के साथ, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको देखने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमें पी एक्स एक पॉलिनोमियल गिवन है 5x³ - 2x² + 3x - 2। तो इसको अगर बोला जाए कि रिप्लेस x बाई -x, तो क्या करेंगे? रिप्लेस x बाय 1। अगर x को 1 से रिप्लेस करना है तो हम x की जगह सिंपली 1 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 5 1³ - 2 1² + 3 × 1 - 2। 1 का क्यूब 1 होता है, ये सिर्फ 5 रह जाएगा। -2 + 3 - 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। इसका आंसर आ गया 4। मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू है 4। उसको किस तरीके से लिखेंगे? वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1 इज़ 4। मतलब p ऑफ x की वैल्यू x को 1 रखने पर 4 आ रही है। ये इस तरीके से करेंगे। अगर यही बोल दिया जाए कि अगर हमें x की जगह 0 रखना है, तब हम क्या लिखेंगे? तो हम 0 लिख देंगे। 5 0 का क्यूब -2 0 का स्क्वायर + 3 0 - 2, ये आ जाएगा। 0 है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस ये भी 0 प्लस ये भी 0 -2। इसका आंसर आ गया -2। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 इज़ -2। फंक्शन हमारा सेम था इसलिए पी एक्स लिखा है। वैल्यू x की चेंज हो गई, एक जगह 1 थी एक जगह 0 थी, तो इनकी वैल्यू दोनों डिफरेंट आ रही है। अगर आपको यहाँ बोला जाए कि p ऑफ -1 की वैल्यू निकालो, तो हम निकाल सकते हैं ना, बस x की जगह -1 को पुट करना है। तो p ऑफ -1 हो जाएगा हमारा 5 x की जगह -1³ -2 -1² + 3 -1 -2। ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस का -2 -3 -2। इसका आंसर आ जाएगा। इन सबको माइनस की साइन है, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 5 + 2 + 3 + 2। ये आ जाएगा माइनस के साइन के साथ। इन सबको ऐड कर दो, 5 6 7 10 12। आंसर आ गया माइनस का 12। पी ऑफ -1 की वैल्यू आ गई -12। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है बुक का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मतलब हमें पॉलिनोमियल दिया है और एक वेरिएबल दिया है, उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है। उस वैल्यू पर हमें बताना है कि पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पी एक्स गिवन है 5x² - 3x + 7 और दिया है एट x इक्वल्स टू 1। इंडिकेटेड वैल्यू मतलब 1 पे निकालना है हमें। तो इसका आंसर हमें निकालना है, क्या आएगा? x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, x की जगह 1 रख देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? 5 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। ये आ जाएगा 5 - 3 + 7। इसका आंसर आ जाएगा 2 + 7 विच इज़ इक्वल्स टू 9। फर्स्ट पार्ट का आंसर 9 आ गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है qy इज इक्वल्स टू 3y³ - 4y + √11 एट y इक्वल्स टू 2 पर। अब हमें निकालनी है वैल्यू पॉलिनोमियल qy की एट y इक्वल्स टू 2 पर। y की जगह 2 रखना है। q2 इक्वल्स टू 3 2 का क्यूब -4 × 2 + √11। 3 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8। एक्स्ट्रा पार्ट है -8 + √11। 8 3 जा 24 -8 + 11 √11। ये आ जाएगा हमारे पास 16 + √11।
इसका आंसर आ गया 16 प्लस रूट 11, मतलब Q2 की वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ QY एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2 इज 16 प्लस रूट 11। ऐसे ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं हम, द वैल्यू ऑफ PX एट x इक्वल्स टू 1 इज 9। थर्ड पार्ट है हमारे पास, PT इज इक्वल्स टू 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल्स टू a। यहाँ पर t क्या है? t है वेरिएबल हमारे पास, a क्या है? a कांस्टेंट है, ऐसे हर क्वेश्चन में ही होता है। अब हमें t इक्वल्स टू a पर वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें सिंपली t की जगह a रखना है, t को a से रिप्लेस करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो इसका आंसर आ गया 4a4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। इसको हम लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ PT एट t इक्वल्स टू a इज 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल देखने के लिए अगर हमारे पास गिवन है PX x माइनस 1, अगर हमारे पास ये गिवन है और बोला जाए रिप्लेस x बाई 1, तो हम x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 1 जो है वो 0 है पॉलिनॉमियल PX का। तो लिखेंगे हम इस तरीके से, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। क्यों हमने इसको ही क्यों ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल बोला? क्योंकि जब हमने 1 रखी वैल्यू तब PX पॉलिनॉमियल का आंसर 0 आ गया। तो जिस वैल्यू पर आंसर 0 आ जाए उस वैल्यू को हम बोल देते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, QX इक्वल्स टू x माइनस 2। अब हम x को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो Q2 आ गया हमारे पास 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया यहाँ 2 क्या है? 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो अगर हमें डेफिनेशन बतानी हो कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है तो हम कैसे बोलेंगे? अगर कोई नंबर c है, हम c को ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल बोलेंगे अगर p ऑफ c 0 हो जाता है इस c पर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल px is a number c such that p of c is equals to 0। वो नंबर c जिस पर px c रखने पर 0 आ जाए, pc मतलब x की जगह c रखने पर 0 वैल्यू आ जाए पॉलिनॉमियल की, उस नंबर को हम कहते हैं, इस c को कहेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक और उससे पहले, अगर हमारे पास गिवन है सिर्फ 5, एक कांस्टेंट गिवन है, तो इसका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होगा? इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ खुद ही एक नंबर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 x की पावर 0, इसका मतलब यही है 5x की पावर 0। अब हमें बोला जाता है कि PC कोई एक ऐसा वैल्यू हो जिस पर हमारा आंसर 0 आ जाए। हम यहाँ, हमारे पास PX फंक्शन था 5 से, हम यहाँ पे P की वैल्यू ऐसी क्या डालें, X की वैल्यू, कि हमारा आंसर 0 आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास X वेरिएबल ही नहीं है यहाँ, तो इसलिए ये सिर्फ कांस्टेंट रहता है, इसका कोई ज़ीरो पॉलिनॉमियल नहीं होता। अगर यहीं आपको दे दिया जाए एक ज़ीरो कांस्टेंट, मतलब आपके पास फंक्शन PX की वैल्यू 0 गिवन हो,
फिर बोला जाए कि x की कौन सी वैल्यू हम ऐसी डालें कि आंसर 0 आ जाए, तो हम p की कोई सा भी रियल नंबर डाल सकते हैं। 1 भी हो सकता है, p2 भी डाल सकते हैं, p3 भी डाल सकते हैं, p100 भी डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, हर एक पे 0 ही आंसर आएगा। तो एवरी रियल नंबर इज़ अ 0 इन दिस केस और नो रियल नंबर इज़ अ 0 इन दिस केस। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या है? चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x + 2। -2 and 2 क्या px = x + 2 के लिए ज़ीरोज़ हैं? इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x को रिप्लेस करना पड़ेगा एक बार -2 से और एक बार 2 से। अगर हम x को -2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0। और इसको x को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो आ जाएगा 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इसमें से कौन सा 0 हुआ? ये हुआ ना। तो x = -2 इज़ अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल but x = 2 is not a 0 polynomial, 0 of a polynomial, not a 0 of a polynomial, क्योंकि इससे वैल्यू हमें 0 नहीं मिल रही है पॉलिनोमियल की। अगला है एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट px = 2x + 1। अब हमें इसका 0 पॉलिनोमियल निकालना है कि किस वैल्यू पर हमारी x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा। जब हमें 0 पॉलिनोमियल ही निकालना होता है तब हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं। इस पॉलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल रखा। ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल था? 2x + 1 के इक्वल था। इसका मतलब हम 2x px की जगह हमने लिख दिया 2x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x = 1 उधर जाएगा, -1 आ जाएगा। x = -1/2, मतलब x = -1/2 इज़ अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब हमें पॉलिनोमियल इस तरीके का गिवन है तो हमारा x = -1/2 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल px का। अब हमें अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर हमें कोई लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है लाइक ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की 1 हो और a इज़ नॉन ज़ीरो। अगर हमें ये लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है और बोला जाए इसका 0 फाइंड करो, 0 फाइंड करने का मतलब है हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे। इसको 0 के इक्वल रखा, px इसके इक्वल था, ax + b के इक्वल था, ax + b हमने 0 के इक्वल रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ax = -b, x = -b/a। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका सिर्फ एक ही रूट होता है। इसको हम रूट भी कहते हैं। x की जो वैल्यू आई ये हमारा रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। मतलब जब x का वेरिएबल 1 है, वेरिएबल x की पावर 1 है, तब हमारा x की सिंगल वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू तो आ रही है। और जब हमारा x ये x² बन जाएगा तब x की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी। अभी एक आई सिंगल वैल्यू, जब x² बन जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। तो जब भी लीनियर का केस हो, अभी तक हमने x + 1 का एग्जाम्पल देखा, x - 1, x - 2, यहाँ पर हम x = -1 रख रहे थे, +1 ये 0 बन जा रहा था, 1 रख रहे थे ये 0 बन जा रहा था, 2 रख रहे थे ये 0 बन जा रहा था। तो एक ही वैल्यू पर तो 0 बन रहा था, किसी दूसरी वैल्यू तो हमें मिल नहीं रही थी कि हम कोई वैल्यू रखें यहाँ पर x की जगह और आंसर 0 आ जाए। तो इसका आंसर कुछ इसी तरीके से होगा कि अगर लीनियर है तो हमारा आंसर सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर 0 पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास x² - 2x और बोला है कि क्या 0 and 2 पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसे चेक करना है। अब हम 0 रखते हैं x की जगह, तो ये आ जाएगा 0 - 2 × 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसका आंसर आ गया। 2 रखा हमने तो ये आ गया 4 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब बोथ 0 and 2 आर zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल, zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इससे हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं।
पहला है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो, मतलब कुछ रिजल्ट है। पहला पॉइंट है अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो, मतलब अभी आपको मैंने जैसे पॉलिनोमियल दिया x² - 2x, इसका आंसर 2 भी आया ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही आंसर हो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का। सेकेंड पॉइंट है ज़ीरो में भी ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो सेकेंड पॉइंट है ज़ीरो हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल हो सकता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल हो सकता है। थर्ड है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया था px = ax + b, ये हमने एग्जांपल लिया था। इसका में x की वैल्यू -b/a आई थी। इसका मतलब एक ही रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है x का कि जिस पर पॉलिनोमियल px ज़ीरो हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो, किसी एक पॉलिनोमियल का एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यही है ऊपर, px = x² - 2x, इसके हमारे दो ज़ीरो आ रहे थे ना, 0 और 2। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।